स्वामी श्री आत्मानंद और सत्य चेतना आश्रम। स्वामी श्री आत्मानंद एक ऐसे साधक, गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जिनका संपूर्ण जीवन सत्य की खोज और उसके प्रकट होने के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक गुरुओं और आश्रमों में रहकर साधना की, सेवा की और प्रत्यक्ष अनुभवों से यह जाना कि ईश्वर केवल शास्त्रों या उपदेशों तक सीमित नहीं, बल्कि हर रूप और हर परिस्थिति में विद्यमान है। उनकी साधना का मूल केंद्र रहा भक्ति, समर्पण और आत्मानुभूति। स्वामी जी कहते थे, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को पूरी तरह समर्पित नहीं करता, तब तक दिव्य कृपा का द्वार पूरी तरह नहीं खुलता। सत्य चेतना आश्रम। स्वामी श्री आत्मानंद द्वारा स्थापित सत्य चेतना आश्रम एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां साधना, सेवा और सत्य के अभ्यास पर बल दिया जाता है। आश्रम के मुख्य उद्देश्य। सत्य का प्रकट होना। आश्रम का मूल मंत्र है मे ट्रूथ मैनिफेस्ट, अर्थात सत्य प्रकट हो। भक्ति और समर्पण का अभ्यास। साधकों को सिखाया जाता है कि जीवन के हर कार्य, विचार और वाणी को दिव्य को समर्पित करें। आत्मिक शिक्षा। यह शास्त्रों का अध्ययन केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, बल्कि अनुभूति और साधना के स्तर पर किया जाता है। सेवा और करुणा। आश्रम जीवन का आधार केवल ध्यान और पूजा नहीं, बल्कि सेवा और करुणा भी है। नमो भगवते। सत्य चेतना आश्रम समाचार पत्र। भक्ति और समर्पण। तिरुवन्नामलाई, भारत, बहाल खंड 17, अंक 5, 9 से 15 जुलाई 2023। ये समाचार पत्र किसी सामान्य पत्रिका की तरह समाचार नहीं लाता। यहां न घटनाएं हैं, न राजनीति, न ही दुनिया की हलचल। ये समाचार पत्र है आत्मा के लिए संदेश, साधक के लिए दिशा और सत्य की खोज में लगे हर हृदय के लिए प्रेरणा। इस अंक का मुख्य विषय है भक्ति और समर्पण। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि वह आंतरिक भाव है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। समर्पण केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का वह अनुभव है जिसमें हम अपने अहंकार को छोड़कर पूर्णतः दिव्य के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तिरुवन्नामलाई की पावन भूमि से प्रकाशित यह पत्र साधकों को यह स्मरण कराता है कि सत्य न बाहर है, न दूर है, सत्य हमारे भीतर है, और जब हम प्रेम और समर्पण से जीते हैं तो वही सत्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। भक्ति और समर्पण। अध्याय 12 को भक्ति योग कहा जाता है। इस चरण में अर्जुन में जो छोटा मैं अभी भी शेष था, वह जानना चाहता था कि क्या उसे रूप को पकड़े रहना चाहिए या निराकार को स्वीकार करना चाहिए। अध्याय 12 के पहले श्लोक में अर्जुन जानना चाहता है कि बेहतर योगी कौन है, वह जो सदा भगवान से जुड़ा है या वह जो अव्यक्त से जुड़ा है, अर्थात वह जो रूप से जुड़ा है या निराकार से। आप सभी रूप से जुड़े हैं, परिवार, मित्रों, बच्चों से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस संबंध को संबोधित नहीं करने वाले। वे अर्जुन से कहेंगे कि वह उस रूप से जुड़ा रहे जिसे वह दिव्य मानता है। सर्वव्यापी दर्शन के माध्यम से अर्जुन जान गया कि कृष्ण रूप ही निराकार भी है। तब उन्होंने कहा, अर्जुन, न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न सेवा से ही कोई मेरे विश्व रूप को देख सकता है, यहां तक कि देवता या आर्षि भी नहीं। केवल भक्ति के द्वारा ही मैं देखा जाना और प्राप्त किया जाता हूं। अर्जुन इसका मूल्यांकन कर रहा था और उसके भीतर का मनोमय उससे प्रश्न पूछ रहा था, भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करें और किस हद तक, और फिर किसके प्रति भक्ति? उस व्यक्ति के प्रति जो मेरा सारथी था, मित्र था, मार्गदर्शक था, जो अचानक सर्वव्यापी हो गया। और यह कैसे संभव है? वह तो मेरे सामने है। क्या वह रूप सभी जगह सबको उपलब्ध है? क्या वह उस रूप की बात कर रहे हैं या अनंत निराकार की? किससे जुड़ना चाहिए और कैसे जुड़ना चाहिए? सर्वव्यापी दर्शन में अर्जुन ने सबको देखा, सिद्धों को, देवताओं को, स्वर्गीय प्राणियों को, सप्तर्षियों को, मरुतों को, आदित्यों को, रुद्रों को और नारद को, जो सबसे बड़े भक्त थे। वे सब भगवान को प्राप्त कर चुके थे। अर्जुन का हृदय कह उठा, मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं इस रूप के साथ रहना चाहता हूं
जब तक वे पृथ्वी पर है। भगवान ने कहा, चाहे कोई रूप से जुड़ा हो या निराकार से, दोनों मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अव्यक्त का मार्ग दुख, कठिनाई और यातना से भरा हुआ है। जब तक शरीर, मन, प्राण या मनोमय से पहचान है, अव्यक्त का मार्ग कठिन है। जब पहचान रूप से है, तो निराकार से सहज कैसे हो सकते हो? मनुष्य पहले अपने रूप से जुड़ा होता है। शरीर शरीर से क्रिया और प्रतिक्रिया चाहता है, प्राण प्राण से, मन मन से। जब यह न मिले तो पीड़ा होती है। जब तुम अपने रूप की सीमा से परे जाते हो तो कोई पीड़ा नहीं होती। यहां कृष्ण प्रकट मार्ग पर आ रहे हैं। वे बताते हैं कि जिसने अहंकार का समर्पण किया है, उसकी आंतरिक अनुभूति और बाहरी लक्षण क्या होंगे। सबसे पहले योगी सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, चाहे वे शरीर से हो, मन से हो या वचन से। जब यह सब समर्पित हो जाता है, तब आंतरिक चेतना ध्यान मग्न हो जाती है, एकाग्रता आ जाती है। सोचो, क्या तुमने वास्तव में अपने सभी शारीरिक कर्म भगवान को समर्पित कर दिए हैं? जब मैं विभिन्न आचार्यों के साथ रहता था तो सोचता था, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह शरीर आश्रम के द्वारा पोषित हो रहा है, इसलिए इस शरीर को आश्रम की सेवा करनी चाहिए, वरना मैं इस शरीर को भोजन नहीं दूंगा। मैं झाड़ू उठाकर सफाई करने लगता। फिर मन स्वामी जी से प्राप्त ज्ञान से समृद्ध हो रहा था, तो मैंने ठान लिया कि इसे किसी व्यावसायिक उद्देश्य में नहीं लगाऊंगा। और फिर वाणी। मुझे आदत थी कि कामगारों पर गुस्से में चिल्ला दूं। एक स्वामी जी ने कहा, अपने शब्दों से तुम कर्म बना रहे हो। तुम्हारे भीतर मेरे लिए इतना प्रेम है, क्या तुम इसे मुझे समर्पित कर सकते हो? गाली मत दो, चिल्लाओ मत, दोष मत लगाओ। यह सब प्रकृति का खेल है। तुम्हारा समय मूल्यवान है। तुम कर्म बना रहे हो और क्या तुम मुझे प्रकट कर रहे हो? तब मैंने सीखा कि वाणी को कैसे समर्पित किया जाए। केवल तुम जानते हो कि तुम्हारा भगवान कहां है, किस रूप में है। मेरे लिए उस समय जो भी गुरु था, मैंने उसे ही सर्वोच्च माना। मैं उसी के लिए जीता था। कोई रूप कृष्ण नहीं है, यह मैं जानता हूं, लेकिन कृष्ण हर रूप में है। तो जो भी रूप मेरे पास आता, वह मेरे प्रभु का स्वरूप था। यह मेरा विश्वास था। मैं सबका मित्र था, लेकिन समर्पण सिर्फ उसी को करता था जो उच्चतर सिद्धि वाला था। जो भी रूप हो, यदि तुम उससे जुड़ सकते हो और उसे दिव्य मान सकते हो, तो तुम मिलन की ओर बढ़ रहे हो। इसे खोजने से नहीं मिलेगा, यह सब नियत है। सही समय पर सही रूप आएगा और उस समय तुम्हें समर्पण करना होगा। मनुष्य की सीमाओं से कभी पहचान मत बनाओ। हर मनुष्य में सीमाएं हैं, लेकिन दिव्य में कोई सीमा नहीं है। दिव्य असीम है। खुद से पूछो, क्या तुम सचमुच उस रूप को सर्वोच्च मानते हो और क्या तुम्हारे सभी कर्म सचमुच दिव्य को समर्पित हैं? अगर हां, तो चाहे वह रूप हो या निराकार, तुम मिलन के मार्ग पर हो। स्वामी श्री आत्मानंद के साथ एक संवाद से उद्धरण। 28 जनवरी 2006। आंदोलन और मिशन, समर्पण का एक और स्तर। जब मैं पांडिचेरी पहुंचा, तब तक मैंने 95% आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया पर विजय पा ली थी। जब कोई संकेत प्रकृति से आता, तो मैं तुरंत सोचता, क्या मुझे यह करना चाहिए या नहीं? अगर करना है, तो कैसे करना है? फिर मैं समाधि के पास जाकर मां से प्रार्थना करता, मां, मुझे प्रेरणा मिल रही है कि यह काम करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी अनुमति चाहिए। कृपया बताइए, करना चाहिए या नहीं? आंखें बंद करते ही कुछ ही मिनटों में उत्तर मिल जाता, हां, करो या नहीं करो। पहले मैं केवल बौद्धिक रूप से जानता था कि किसी एक रूप को दिव्य मानकर समर्पण करना चाहिए। अगर वह रूप जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो यदि आप कोई गलती भी करते हैं, तो उसका कर्म उस रूप पर जाता है, आप पर नहीं। स्वामी श्री आत्मानंद के साथ एक संवाद से उद्धरण। 28 जनवरी 2006। प्रिय साधक, यह समाचार पत्र केवल पन्नों पर लिखे शब्द नहीं है। यह एक निमंत्रण है भीतर की यात्रा का, भक्ति और समर्पण के मार्ग का। याद रखिए, भक्ति वही है जहां हृदय निर्मल हो और समर्पण वही है जहां अहंकार समाप्त हो। जब हम हर क्रिया, हर विचार और हर वाणी को
दिव्य को अर्पित करते हैं तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। सत्य चेतना आश्रम से निकलने वाला यह संदेश केवल एक आश्रम का नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए है जो सत्य को प्रकट करना चाहती है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को अपने जीवन में उतारें।